कोई ऐसा दिन है कि पूरा बिहार, पूरा मुजफ्फरपुर और खास तौर पर साहेबगंज अपराधियों के आतंक के साए में लोग जी रहा है। स्थानीय जो विधायक हैं अब तो बिहार सरकार में मंत्री बन गए, एक से घटनाएं हो रही है, खामोश क्यों है भाई? और सब कोई जानता है कि मुजफ्फर साहेबगंज में अपराध कौन कर रहा है। आप अपराधी पकड़ा नहीं रहा है। पंचायत समिति सदस्य को आप माने एकदम झूठा मुकदमा में आप उसको जेल भेज कर अपने को किस मार खा बन रहे हैं। एक से क्राइम हो रहा है। आप कहते हैं कि जंगल राज की बात करते हैं, जंगल राज क्या था भाई? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता साहू भूपाल भारती ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि गांधी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देश में भारतीय जनता पार्टी गांधी विरोधी और संविधान पर हमला करने वाली पार्टी है। दलितों, अकलियतों, शोषित, वंचित और दबे कुचलों को दबाने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि चंद पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी भाजपा सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। श्री भारती ने बताया कि इन्हीं तमाम कारणों को लेकर वे पुनः राजद का दामन थाम लिया है। उनका मानना है कि राजद के युवा नेता श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के तमाम लोग एकजुट होकर जुमलेबाजों की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तभी बिहार में अच्छी व्यवस्था, अपराध पर लगाम, युवाओं को रोजगार मिलेगा। राजद के शासनकाल में दबे कुचलों और वंचितों की आवाज बुलंद होगी। राष्ट्रीय जनता दल सभी समुदाय को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। गांधीवादी और अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। श्री भारती ने हो रहे तमाम आपराधिक घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए भाजपा पर निशाना साधा। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी, स्वागत है सर आपका साहेबगंज सिटी न्यूज़ में। आप राजद में रहे हैं, डॉक्टर रघुवंश बाबू के साथ आप लगातार रहे, फिर आप जो है कि भारतीय जनता पार्टी में गए और अभी हाल ही में आपके पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, तमाम पदाधिकारी वहां पर इकट्ठा हुए थे। क्या कारण हुआ कि जो है कि आप भारतीय जनता पार्टी से निकलकर जो है कि फिर से आप राजद में आए हैं? बताएं इसमें कुछ। देखिए, असल क्या है कि मैं शुरू से वामपंथी साहेबगंज में कम्युनिस्ट पार्टी से लेके और राष्ट्रीय जनता दल तक मैं लंबे समय तक रहा और मैं यहाँ मूल तौर पर हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार के रूप में जिला से लेकर प्रखंड तक मैं रहा और हम हमेशा समाज के अंतिम पावदान जो 18% के आसपास में अल्पसंख्यक समाज, 18 से 20% दलित समाज, 35% अति पिछड़ा समाज, और मैं उनके बीच की आत्मा बनकर रहा हूँ। लेकिन मैं जब भारतीय जनता पार्टी में गया तो देखा कि अरे ये तो यहाँ पर गरीबों की बात तो न सुनने वाला है, न पिछड़ों की बात कोई सुनने वाला है, न अकलीतों का तो ऐसा ही उनके बेथी से मैंने डिक्शनरी से मैंने डिलीट किया हुआ है। तो अब जब गांधी का देश है ना, गांधी के देश में अब नाथूराम गोडसे के विचारों को डालिएगा तो हमारे जैसे सेकुलर लोग, हमारे जैसे धर्मनिरपेक्ष और हमारे जैसे गरीब गुरुआ की लड़ाई लड़ने वाले लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब जिस देश में लोकसभा में जब अंबेडकर साहब को वहाँ के भगवान के रूप में कहा जाता है तो आप कहते हैं कि भगवान अंबेडकर कैसे हो सकते हैं? तो मान गए कि जब अंबेडकर के देश, संविधान वाले देश में आप अंबेडकर को की श्रद्धा नहीं दे सकते, उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं और कहते हैं कि जब यहाँ एक गायिका आई थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की बात करने लगी तो आप कहते हैं कि बंद करो बंद करो। यानी तो ये निश्चित सब चीज देखने के बाद मैंने महसूस किया कि आप अगर आरक्षण को बचाना चाहते हैं, आरक्षण पर खतरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अम्ब्रेला संगठन है, उसको चला कौन रहा है? तो चला रहा है आरएसएस नागपुर से। और नागपुर में कौन लोग बैठे हैं? आरक्षण विरोधी बैठे हैं, आपको अंबेडकर साहब विरोधी बैठे हैं, गांधी विरोधी बैठे हुए हैं, बिहार के कर्पूरी ठाकुर विरोधी बैठे हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर को मैंने कि आरक्षण को, अंबेडकर साहब के आरक्षण पर खतरा करने वाले लोग बैठे हैं। तो हम समझते हैं कि वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में रहकर हम अपने बच्चे का भविष्य नहीं बर्बाद करना चाह रहे हैं। हमारा आगे पीढ़ी पूछेगा कि भारतीय जी जब हमारा आरक्षण जा रहा था, दलितों की, पिछड़ों की, अकलितों की, समाज के 90% आबादी
के अधिकार का हरण हो रहा था, आप उस समय चैन की बंसी बजा रहे थे। उस अपराध मुक्त बनने के लिए हमने राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होकर, और मैं राष्ट्रीय जनता दल के विचारों को, मेरा है कि बिहार में तेजस्वी एक नई पीढ़ी, उधर क्या है श्री नीतीश कुमार जी है, तो नीतीश कुमार जी 75 पार, और उसके बाद तरह तरह के मानसिक बीमारी से लेकर कई तरह के उनका आरोप हम नहीं वही लोग लगा रहे हैं। तो अभी बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है, और युवा नेतृत्व एक विजन की जरूरत है। मैंने महसूस किया कि बिहार को अगर संबल बिहार बनाना है, बिहार को अगर प्रगति के रास्ते पर ले जाना है, बिहार को अगर आप चाहते हैं कि रोजगारोन्मुख बनाना है, विकासोन्मुख बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और अपराध मुक्त बनाना है, तो महागठबंधन जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है, और राष्ट्रीय जनता दल के एकमात्र नेता श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर बिहार को अगर आगे बढ़ाया जाए, तो मैं समझता हूं कि समाज के 85 से 90% जो गरीब गुरबा अकलियत समाज के सभी वर्गों का विकास निहित है, उनका सम्मान निहित है, उनका अधिकार निहित है। अपराध मुक्त बिहार बनाने की सर आपने बात कही है, तो फिलहाल अभी जो मौजूदा वर्तमान में जो हालात जो बिहार और साहेबगंज विधानसभा में देखने को मिल रहा है, दिन गोलीबारी और भ्रष्टाचार लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आप तो मीडिया कर्मी हैं, और आपका मैं सिटी न्यूज को मैं हमेशा देखता हूँ। कल भी आपने देखा इसी साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के फतेहाबाद का जब मनी मिराज बल के टीम के साथ होता है, तो आपने देखा, आपके अपने चैनल देखा, कोई ऐसा दिन है कि पूरा बिहार, पूरा मुजफ्फरपुर और खास तौर पर साहेबगंज अपराधियों के आतंक के साए में लोग जी रहा है। यहाँ लग रहा है कि लोग अपनी जान की कीमत रंगदारी देकर चुका रहे हैं। यहाँ पर मैंने अपराध के साए में जब जीने की बात आती हो, तब मैं समझता हूँ कि तेजस्वी यादव जैसे लोगों की जरूरत है। और यहाँ जो स्थानीय जो विधायक हैं, अब तो बिहार सरकार में मंत्री बन गए, एक से घटनाएं हो रही है, खामोश क्यों है भाई? और सब कोई जानता है कि मुजफ्फर साहेबगंज में अपराध कौन कर रहा है। आप अपराधी पकड़ा नहीं रहा है, पंचायत समिति सदस्य को आप मैंने एकदम झूठा मुकदमा में आप उसको जेल भेजकर अपने को किस मार खा बन रहे हैं। एक से क्राइम हो रहा है। आप कहते हैं कि जंगल राज की बात करते हैं, जंगल राज क्या था भाई? जगदीशपुर बाया में एक दरोगा की हत्या हुई थी, जुल्मी दरोगा थी, वहां कटपा कांडों से उसकी हत्या हुई। पूरे गांव के गांव को आप मैंने यादव और पिछड़ी जाति को एकदम तहस नहस करने लगे। तो लालू यादव वहां पहुंचते हैं एज नेता प्रतिपक्ष, और वहां पुलिसिया जुल्म और सरकारी जुल्म के खिलाफ आर की तरह खड़ा होते हैं। इसी को जंगल राज। लखनदेव राम की हत्या हो जाती है, उसे उपजे जन आक्रोश के बाद देवरिया में जब वहां पुलिस और सामंतों का जुल्म से बचाने के लिए अगर हम विचार आए, और हमारे आपके जैसे लोग जब सामने आते हैं, तो गरीबों की सुरक्षा करने के लिए कोई आता है, तो उसको अब जंगल राज कहते हैं। और जो दिन रात पूरे साहेबगंज से लेकर पूरे बिहार में एकदम पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित जाति, अकलियत को आप एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं, उसको आप मंगल राज कहते हैं। अपने जंगल राज को मंगल राज में बदलिएगा। साहेबगंज विधानसभा के क्षेत्र की जनता है, भली भांति जान रही है। आगे आने वाला विधानसभा का चुनाव है। इस बार लोग देख रहे हैं कि एकदम बाबू गंगोत्री सिंह के घर का जमीन का कब्जा कौन कर रहा है, ये निर्दोष लोगों को कौन पकड़ कर भेज रहा है, गोली कौन चलवा रहा है, ये सभी पब्लिक है, सब जानती है। इसलिए इस बार विधानसभा के चुनाव में लोग सब चीज का आकलन करेंगे और अपना फैसला लेंगे। मैं देख रहा हूं कि पूरे बिहार में जो लोगों का मिजाज है, इस बार साहेबगंज, पारू सहित कई जगहों पर एकदम भाजपा मुक्त और बिहार भाजपा मुक्त बनेगा, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी, विकास के नए आयाम लिखे जाएंगे। विधानसभा की सर आपने बात किया है, विधानसभा आगामी चुनाव जो होना है, जिसको लेकर लगातार जो है कि लोगों में चर्चा है ये कि आप साहेबगंज विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या तेजस्वी जी की तरफ ओर से जो है कि साहेबगंज विधानसभा के लिए ग्रीन सिग्नल आपको मिल गया है? नहीं, देखिए, मैं हाल ही के दिनों में जब हम लोग का कुछ कार्यक्रम था, तो मेरे चाहे कई लोकसभा के चुनाव में भी जो अति पिछड़ा समाज, वैश्य समाज की उपेक्षा हुई, तो मैंने पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी अपनी बात रखा।
उसके बाद चूंकि तेजस्वी यादव जी हमारे जो मैंने कुछ जो जुड़े नेताओं के साथ हम लोग की बैठक हुई, उन्होंने कहा कि आपकी हमको जरूरत है, क्योंकि अब हम पहले माई का समीकरण की पार्टी लोग प्रचारित दुष्प्रचारित किया था। हम चाहते हैं कि A to Z की सरकार पार्टी बने। A to Z का मतलब है कि समाज में पिछड़े, दलित, अकलियत, अति पिछड़े और समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, उसमें आपकी मुझे जरूरत है। और जब आपकी मुझे जरूरत है तो आपकी जरूरत को मैं देखूंगा। इसलिए हम, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं कोई चुनाव के लिए मैं नहीं घूमता हूँ, मेरा तो बचपन इस साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में रहा है। चाहे विद्यार्थी जीवन हो, चाहे हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी करते थे उसका जीवन हो, चाहे पत्रकारिता का जीवन हो, चाहे बीच में राष्ट्रीय जनता दल का जीवन हो, सभी जीवन हम लोग यहाँ के सभी समाज के गरीब गुरुआ के बीच में रहे हैं। उसको चुनाव से नहीं जोड़ा जाए। अब जहाँ तक बात है तो हम व्याकुल भारत नहीं है। पार्टी अगर तेजस्वी यादव जी अगर समझते हैं कि बिहार में नई सोच की सरकार बने और साहेबगंज ये जो आतंक मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त बने, उसमें अगर हमारी जरूरत समझेगी पार्टी, तो मैं एकदम तन मन धन से अपने सहयोगियों के साथ रहूंगा। अगर पार्टी जिसको अगर उम्मीदवार बनाती है, हम उसमें एक पग भी पीछे नहीं गए। मैं तन मन धन से साहेबगंज को भाजपा मुक्त बनाने के लिए आया हूँ। उसमें भोपाल भारती विधायक बने न बने इसकी चिंता मुझे नहीं। अभी हाल ही में वक्फ बिल संशोधन को लेकर जो है कि काफी मतलब कि जगह जगह पे आक्रोश प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है। इसको लेकर राजद क्या इसमें अहम भूमिका निभा रही है, क्या राजद के कार्यकर्ता लोग क्या इसमें अपनी अहम भूमिका दे रहे हैं, इसको कैसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इसमें तो हम लोग देखा है कि केंद्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो बातें आई, हम इस वक्त वोट पर, क्योंकि लोगों का प्रदर्शन कल साहेबगंज में भी हुआ है, पूरा देश चल रहा है, तो मोदी जी को अगर कोई कानून लाना है तो लोगों को पहले विश्वास में लेना पड़ेगा। अब बिना विश्वास में लेकर थोपे हुए चुनाव के दौड़ रहे हैं तो भाई हम मुसलमान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो हिंदू वोट संग्रह करने का ये सब मैंने एक तिक्रम है। उस तिक्रम को बिहार की जनता बहुत भली भांति समझती है, देश की जनता भली भांति समझती है। इसलिए यह कानून मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को बिना विश्वास में लिए इस जल्दीबाजी में नहीं लाकर, इसका उद्देश्य वोट की राजनीति है, न कि इस वक्त वोट की संपत्ति से उनको लेना देना नहीं है। वो वोट कैसे हमारे हिंदू मुस्लिम समाज में पैदा करके लिया जाए, इसका उनका एक विक्रम। बात करने के लिए बहुत बहुत